8th क्लास हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 13D। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन तक आपको मैं करवा चुकी थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 4th से स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपको ये चित्र दिया हुआ है जो कि आपका केंद्र बिंदु O है, AOB एक व्यास है। ये तो आपको पहले बताया था बच्चे, जो रेखा O बिंदु से सीधी ऐसे रेखा होके गुजर रही है वो आपका व्यास कहलाती है। वृत्त पर बिंदु C और D इस प्रकार हैं कि यदि हम इन्हें पढ़ें तो देखो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ये कहना चाह रहा है CAB है ना। देखो ये जो कोण है आपका, जो A लिखा है, जो A लिखा है वो बीच में है ना, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे CAB, बीच में आना चाहिए। इसके बाद बोल रहा है कोण ABD, इसको मैं कैसे पढ़ूंगी ABD। तो हमेशा ये ध्यान रखिए जो बीच में आ रहा है वो आपका एंगल है, यानी कोण जो आ रहा है। ठीक है, तो हमसे वो पूछ रहा है ए ये है, तो ये पूछ रहा है CAD, और दूसरा मान क्या पूछ रहा है आपका CBD के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ये एक पहली चीज़ तो ये ध्यान करो बच्चे, ये मैंने पिछले एक्सरसाइज मतलब जो क्वेश्चन कराए थे क्या बताया था। देखो ये सीधी लाइन वृत्त के अंदर, तो इसको इसने आधा कर दिया है ना, तो ये क्या हो गया आपका अर्धवृत्त। ठीक है, ये हो गया अर्धवृत्त में त्रिभुज और ये नीचे वाला हो गया अर्धवृत्त में त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान दिला दूं कि जब आपके कोण कौन कौन से 1 2 3 ये कौन से होते हैं, त्रिभुज के तीनों अर्धवृत्त में कोण, और इन तीनों का योग होता है 180। ठीक है, जैसे कि कोण ये आपका और ये तीनों मिलाकर कितना योग होता है 180, क्योंकि ये हमने मैं पिछले क्वेश्चनों में भी पढ़ी थी कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण जो होता है वो आपका 100 तीनों का योग 180 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले तो हमें जो उसने दिया है मैंने वो लिख लिया है ना, अपनी सुविधा के लिए कि आसानी से हम यहाँ से नोट कर लेंगे। देखो CAB उसने दिया है 30 डिग्री, ABD कितना दिया है मुझे 40 डिग्री। पूछ रहा क्या है, कोण CAD और कोण CBD। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो तीनों कोण हैं हम इन तीनों कोणों को लिखेंगे। देखो पहला लिखा मैंने CAB। हमेशा ये याद रखो जब आप अर्धवृत्त में बने तीनों कोणों का योग दिखा रहे हो तो तीनों को A को एक बार बीच में लेंगे, B को एक बार और C को एक बार, और तीनों का योग 180 लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने यही लिखा CAB प्लस दूसरी कंडीशन में क्या ले लिया मैंने A आपका CB या ABC, कुछ भी ले लो, वो तो आगे पीछे आप क्रम चेंज कर सकते हो है ना। तो मैंने क्या ले लिया CAB प्लस ACB प्लस ABC 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद जो CAB है वो मुझे कितना दिया हुआ है इसने 30 डिग्री, और जो ACB है, हाँ ये याद करो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, ये जो C होता है ये 90 डिग्री। तो जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्या होगा, ये आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, देखो अब ये आप ये भी पता है ये भी पता है, तो अब हम आराम से आपका ये कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब मैंने 30 डिग्री ये लिखा और ACB है ना, ये देखो ACB ये दिया नहीं था लेकिन हमें ये पता है कि अर्धवृत्त में बना कोण जो ये आपका एंगल होता है, जो बिंदु यहाँ आता है जो इस तरीके से त्रिभुज की शेप लेता है, तो ये आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ABC अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये तीनों 180 डिग्री, इन तीनों का योग। अब ये जो मैंने 90 डिग्री लिखा है इसका रीज़न यहाँ जरूर लिख देना। ACB 90 डिग्री है क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है। ठीक है, यहाँ ये कंडीशन लगाई है मैंने कि अर्धवृत्त के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और यहाँ कोण ACB हमारा 90 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 30 और 90 कितना आ गया आपका 120 डिग्री, प्लस आपका कोण ABC बराबर 180 डिग्री। अब इसको इधर ले जाते हैं तो कोण ABC बराबर 180 डिग्री
माइनस 120 डिग्री। तो कोण ए बी सी बराबर 180 में से आपके 120 गए तो कितने बचे, ये आपका आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो कहने का मतलब ये वाला जो कोण है वो मेरा कितना आ गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो यहाँ यदि मैं 60 डिग्री लिख दूँ, देखो ये 90 और 30 और 60 ये 90 90 90 180 हो गया ये आपका त्रिभुज 180 का। ठीक है, तो कोण ए बी सी हमें यहाँ से पता चल गया। अब हम अपने नीचे के चित्र में चलेंगे। जो अर्धवृत्त में दूसरा त्रिभुज है वो क्या है मेरा ए बी डी। ठीक है, ए बी डी उसने कितना दिया है 40 डिग्री। तो यहाँ जो ये कोण डी है, यहाँ पे ये जो कोण डी है ये क्या है मेरा 90 डिग्री। ठीक है, अब कोण 90 डिग्री का है, ये 40 का है, ये निकाल लेते हैं अब हम आराम से अपना। तो बिल्कुल इसी तरीके से तीनों को प्लस करके 3 बार लिखेंगे। देखो एक बार मान लीजिए मैंने लिख लिया ए बी डी प्लस बी डी ए प्लस डी ए बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों को लिख लिया। मतलब एक बार बी ले लो बीच में, ए ले लो, एक बार बी ले लो, एक बार डी ले लो, और इन तीनों का योग कितना आ गया हमारा 180 डिग्री। तो कोण बी ए डी हमें नहीं पता, ए बी डी मुझे दिया हुआ है और ए डी मेरा 90 डिग्री, ये हमने ज्ञात कर लिया, ये 90 डिग्री का आपका ए डी बी। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कोण बी ए डी बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करके हम इधर सीधा ले आएंगे, 90 और 40 आपके 130। ठीक है, 130 डिग्री यहाँ से आ जाएगा। अब इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, तो कोण बी ए डी बराबर कितना आ गया मेरा 50 डिग्री। ठीक है, तो अब ये 50 डिग्री जो आया है वो मेरा कौन सा कोण आ गया आपका, ये वाला, ये आ गया मेरा ये 50 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बी ए डी 50 आ गया। देखो अब ये भी मुझे पता है 50 है और ये पता है मुझे 30 है, इधर ये क्या पता है मुझे 60 है, ये 40 है। तो देखो कोण सी ए डी, सबसे पहले हम सी ए डी निकाल लेते हैं। देखो मैंने लिखा कोण सी ए डी में कोण देखो 30 ये प्लस करोगे 50 ये ऐसे एंगल। ठीक है, तो 30 और 50 तो सी ए डी कितना आ गया मेरा 80 डिग्री। ऐसी अब इस रेखा को देखो, ये चित्र आप अपनी कॉपी में भी बनाओगे बच्चे। देखो कोण सी बी डी, तो मुझे ये वाला कोण लेना है और ये वाला लेना है। तो 60 डिग्री प्लस 40, तो सी डी बी, हाँ सी बी डी कितना आ गया मेरा 100 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चे, इसमें भी आपको ये क्या दिया हुआ है, चक्रीय चतुर्भुज वृत्त के अंदर है। देखो चारों बिंदु वृत्त की रेखा पर आ रहे हैं। तो इसने ये दिया है कि चतुर्भुज आपका पी क्यू आर एस, ये हमें दिया है, जिसमें कि ये कह रहा है क्यू एस ये है 85, क्यू आर आपका 80 है। पी का मान और क्यू का मान निकालना है। तो आपको जब एक्सरसाइज स्टार्ट कराई थी तो मैंने ये बताया था ना, देखो ये और ये सम्मुख कोण होते हैं और ये सम्मुख कोण ये होते हैं, और सम्मुख कोणों का योग हमारे चतुर्भुज के 180 डिग्री होता है। तो हम अपनी प्रमेय यही लिख लेंगे, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसलिए पी क्यू आर एस चक्रीय चतुर्भुज है। तो कोण क्यू हम यहाँ से ले लेंगे। देखो पहले मैंने लिखा कोण क्यू आपका और प्लस कोण एस, इन दोनों को प्लस करके बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण क्यू प्लस क्यू वो एस 180 डिग्री, और कोण क्यू मुझे निकालना है तो इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगी। ठीक है, अब सेकंड लाइन में हम यहाँ क्या लिखेंगे, मुझे एस पता है, एस कितना दे रखा है मुझे उसने 85 डिग्री और 180 डिग्री है, और यहाँ मैंने रीज़न भी लिख दिया, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के कारण। तो कोण क्यू कैसे निकालूंगी, 85 को मैं इधर ले जाऊंगी, तो 180 माइनस 85, तो इसमें से इसको घटा देंगे हम। तो कोण क्यू मेरे पास आ गया 95 डिग्री। 180 में से हमने 85 यहाँ से घटा दिया, तो कितना आ गया क्यू मेरे पास 95। ऐसी
जब मुझे ये पता है r, तो p मैं आराम से निकाल सकती हूँ, क्योंकि r और p प्लस करके कितना होता है 180, क्योंकि ये हमारे समकोण के कारण है। तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया कोण p प्लस कोण r 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें कोण p मुझे निकालना है और r मुझे उसने दिए रखा है आपका 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसे हम इधर ले जाएंगे तो कोण P बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो कोण P बराबर आपका 100 डिग्री। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट है। बस केवल बच्चे इसमें तो ये था ना कि इसने ये पूछा था कि ये मान दे रखा है, इसका मान निकालो, ये मान दे रखा है, इसका मान निकालो। इन दोनों का योग 180 होता है, हमें एक पता है, तो हमने क्या करा, दोनों का योग 180 लिख दिया और एक को उसमें से माइनस कर दिया, तो हमारा दूसरा कोण निकल आया। यस बच्चे, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखने में बस थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, बस थोड़ा सा समझ के करिएगा इस क्वेश्चन को। देखो ये हमें चित्र दिया है, दो वृत्त दिए हुए हैं। देखो इसमें क्या है, ए पी क्यू सी, एक चक्रीय चतुर्भुज तो आपका ये हो गया। ठीक है, ये एक ही लाइन से दोनों बने हुए हैं, ये ध्यान से रखिए, देखिएगा आप। ऐसे दूसरा कौन सा बन रहा है आपका, बी पी क्यू डी। ठीक है, दो वृत्त हैं और एक दूसरे को पी क्यू पर काटते हैं यानी प्रतिच्छेद करते हैं, और चक्रीय चतुर्भुज एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है आपका ए पी बी, एक ये रेखाखंड है। ठीक है, ऐसी सी क्यू डी भी एक रेखाखंड है। तो रेखाखंड का मतलब समझ गए, जो हम एक रेखा पे कहते हैं ना, एक सीधी रेखा ले ली और इस पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री। ये रेखाखंड का मायने यहाँ पे इसलिए बताना चाह रहा है कि वो एक रेखाखंड है, इस पे जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का भी बनेगा। अब ये देखो, कोण ए कितना दिया हुआ है मुझे 95, कोण सी कितना दिया हुआ है 80। अब हमसे ये पूछ रहा है एक तो कोण बी, कोण डी, और पूछ रहा है ए पी क्यू यानी ये वाला। ठीक है, ये वाला कोण पूछ रहा है। सी और नहीं पी, सॉरी आपका पी क्यू डी, तो इधर से आपका ये वाला कोण पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, देखो ये ए है, इसके समूह कौन सा हो गया क्यू, ये सी है, सी के सामने कौन सा हो गया पी, जैसा कि हमने अभी इस क्वेश्चन में करा। देखो एक पता था, दूसरा निकाल लिया। तो ऐसे जब मुझे ए पता है तो आराम से मैं यहाँ से क्यू निकाल सकती हूँ, जब मुझे सी पता है तो मैं यहाँ से पी निकाल सकती हूँ। और किसके कारण, सम्मुख कोण के कारण। तो बस हम पहले सिंपल तरीके से अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, कि हम जो सम्मुख कोण है वो निकाल लेते हैं अपना। तो हम लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज ए पी क्यू सी में कोण ए कोण क्यू बराबर 180 डिग्री, किसके कारण, चक्रीय चतुर्भुज के सममुख कोण के कारण। ए मुझे उसने 95 दिया है, क्यू ये रहा, 180 में से मैं 95 माइनस कर दूंगी तो कोण क्यू को आ गया मेरा 85। एक चीज़ ज्ञात हो गई। चलिए, कोण सी पी 180, 80 मुझे पता है, तो कोण पी निकालने के लिए 180 में से मैंने 80 माइनस इधर ले आई। ठीक है, तो ये कोण पी कितना आ गया मेरा, 180 में से 80 गए 100। ठीक है, तो अब मुझे दो चीज़ पता चल गई। देखो एक तो ये आपका P 100 है, देखो यहाँ 100 लिख दिया मैंने, और ये वाला जो Q है ये Q कितना है मेरा 85 है। तो यानी एक चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोण मुझे पता चल गए हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो P है वो इधर का नहीं पता चला है मुझे, इस तरफ का आधा, इस वाले चतुर्भुज का हमें अभी कुछ नहीं पता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम पहले देखते हैं। देखो ए पी आपका क्यू, ए पी क्यू, हम ये देखते हैं। देखो ये ऐसे, ये तीनों यहाँ से देख लेंगे हम, ए पी क्यू, ये इसने हमें निकालने के लिए बोला है ना, ए पी क्यू। तो हम क्या मान लेंगे अब, ए पी कितना आ गया मेरा 100 आ गया ना, ये पी का मान मेरा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसलिए ए पी क्यू मेरा क्या हो गया 100 डिग्री का।
ठीक है, क्योंकि इस वाले P का मेरा मान 100 आ गया है, तो यानी APQ मैं 100 लिख सकती हूँ। ठीक है, जब अब मुझे APQ पता है, अब दूसरा समीकरण क्या है मेरा, आपका QPB, क्योंकि Q का मान मुझे यहाँ पर पता है, तो और P का भी, तो मैं ये ऐसे भी लिख सकती हूँ QPB। ये मेरे पास कितना है QP आपका, इसमें से हम देखो ये आपका QPB, लेकिन ये जो QPB है ये अभी हमारे पास इस सरल रेखा का इधर का हिस्सा हमें अभी नहीं पता चला है। ठीक है, तो हम इधर का निकालते हैं पहले से, तो हम लिखेंगे APQ मेरा 100, तो हम निकाल रहे हैं अब आपका QPB, यानी इस तरफ का आपका, ये P का हमने बीच का एंगल ले लिया, तो हमने क्या लिखा, APQ हमें 100 पता है और APQ प्लस, अब आपको मैंने ये बताया था, देखो ये जो सरल रेखा है ये वाली, यदि ये आपको आधा पता है ना, ये जो इस पे पूरा बनाता है 180 डिग्री बनाता है, तो हम इसको आराम से ये क्या लिख सकते हैं, APQ प्लस किसके बराबर है हमारा, आपका QPB, ये है तो इसी रेखा पर दोनों, तो इन दोनों का 180 डिग्री, और किसके कारण, रेखिक युग्म के कारण। 100 मुझे ये पता है, यहाँ से मैं QPB निकाल सकती हूँ, 180 ये है, QPB निकालने के लिए मैंने 180 में से 100 माइनस कर दिया, तो ये आ गया QPB बराबर मेरे पास आपका 80, ये 80 डिग्री आ गया। ठीक है, अभी आपने इस तरफ का निकालिए, अब हम इस तरफ का निकालेंगे, देखो इस तरीके से लेंगे हम, पहले हाँ रेखिक युग्म के कारण ले रहे हैं ना, तो हम इस लाइन का हमने ये निकाल लिया, अब हम इस लाइन पे लेंगे इसको। देखिए अभी तक आपने क्या लिया था, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब हम इस रेखा का लेंगे, ऐसे और ये ऐसे, मतलब ये जो रेखा आ रही है ना, इस पे ऐसे जो कोण बन रहा है, एक बार हमने इधर से ले लिया, एक बार अब हम इधर से लेंगे नीचे से, यानी CQP प्लस आपका PQD। ठीक है, CQP प्लस PQD 180 डिग्री, ये भी देखिए युग्म के कारण, और हमें क्या पता है आपका CQP 85 डिग्री, ये हमें 85 पता है, हम इधर का फाइंड करना है अभी, है ना, तो ये हमने 85 लिख दिया, ये 180 के बराबर है, तो 180 मैंने यहाँ लिख दिया माइनस के 85, 180 में से 85 गए तो 95 के आगे मेरा PQD, तो ये आपका PQD देखो इस तरफ का आया है बच्चे, अब ये इधर का, ये मेरा 85 था, ये मैंने कितना निकाला है आपका 95। ठीक है, और ये मैंने क्यों निकाला था आपका आपका QPB, तो ये आपका आ रहा था 80 डिग्री इधर का। ठीक है, ये आ गया 80 डिग्री। अब देखो ये इसके सम्मुख कौन निकल जाएंगे, देखो P के सम्मुख क्या है D, और Q के सम्मुख क्या है आपका B, तो आराम से आप अब हम ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि अब ये तो पूरी एक रेखा बन गई है ना, इसके निकाल लिया हमने, इसके चारों, और इधर को निकाल, इस तरफ से इधर निकाल देते हैं हम इसका, तो चक्रीय चतुर्भुज हमारा PQD में कोण P मुझे 80 पता है, और ये इसको प्लस करके हमारा होता है 180 डिग्री, तो आराम से हम D निकाल सकते हैं, 80 डिग्री यहाँ रख देंगे कोण D, तो कोण D बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, 180 में तो 80 गए तो 100 डिग्री। ठीक है, अब ऐसे समूह कौन से लेंगे, B और आपका Q, तो Q प्लस B 180 डिग्री, Q मुझे पता है, B निकाल सकते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री में से आपका 95 यहाँ माइनस हो गया, तो कोण B 85 डिग्री, तो ये हमारे चारों चीज़ निकल आई। देखो इसने पहले तो क्या पूछा था, APQ, एक आंसर तो हमारा ये आ गया। ठीक है, दूसरी चीज़ उसने पूछ रखी थी कोण B ये आ गया, कोण D ये आ गया आपका, और आपका क्या है PQD एक ही आ गया, तो ये आपके 4 क्वेश्चन आ गए हैं इस क्वेश्चन में।
बस थोड़ा सा देखने में बड़ा सा क्वेश्चन था बच्चे, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पे, और वीडियो को 2 बार देखेंगे तो और ज़्यादा से अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चे। क्योंकि बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है, देखो ये इसके सम्मुख निकाल लिया हमने, ये हमारी एक सरल रेखा पर इस तरीके से बना के निकाल लिया। तो आपका जब एक सम्मुख निकल जाता है तो दूसरा आप आराम से 180 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें भी देखो, अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ए बी सी डी, ये चक्रीय चतुर्भुज है, कोण सी एक्स दिया हुआ है, कोण ए 2x। तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, x का मान, x की वैल्यू निकालनी है केवल। तो ठीक है, तो कोण ए और सी को मैं प्लस कर देती हूँ और 180 के बराबर रख देती हूँ। तो कोण ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री, 2x प्लस 180 डिग्री, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 180 डिग्री ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके इसको भाग कर देगा। तो x बराबर 180 बट्टे में 3, 3 एकम 3, 3 60, तो x का मान कितना आ गया मेरा, 60 डिग्री। तो ठीक है बच्चे, इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई है।